विश्व पर्यावरण दिवस है, लेकिन मेरा मानना है कोई एक दिवस पर्यावरण दिवस नहीं होता है। हमारे जीवन में पर्यावरण का जो महत्व है उसके कारण हर दिन पर्यावरण संरक्षण दिवस है। आज पूरे विश्व में कोरोना के कारण जब मनुष्य घरों में बंद है तो वातावरण स्वच्छ है, आकाश, धरती, पेड़ पौधे, जल, नदियाँ, समुद्र सभी स्वच्छ हो गए हैं। यानी पर्यावरण को असंतुलित करने के लिए जो कचरा उत्सर्जित हम करते हैं, मानव करता है, वह किसी न किसी रूप में पर्यावरण को प्रदूषित करता है और असंतुलित करता है। हमारे झारखंड में बहुत पहले से यह कहा जाता है कि जल और जंगल का संरक्षण ही भूमि को संरक्षित करेगा, जीवन को संरक्षित करेगा। तो हर व्यक्ति यदि यह संकल्प ले कि वह जन्म दिवस पर, अपनी सालगिरह पर, विवाह के सालगिरह पर या किसी भी ऐसे यादगार दिवस पर जिसे वह यादगार बनाना चाहता है, एक वृक्ष अपनी छोटी सी जमीन पर भी लगाए तो हर ओर हरितिमा नजर आएगी, हरा भरा दिखाई पड़ेगा। यह पर्यावरण संरक्षण नहीं हुआ है, उसी कारण कहीं भूकंप, कहीं प्रलय की तरह चलने वाली हवा और कहीं अन्य प्राकृतिक आपदाएं अचानक चलती चली आ रही हैं, जो जन धन का ऐसा संहार करती हैं कि उससे उबरने में पूरी की पूरी सभ्यता लगी होती है, तब भी नहीं उबर पाती है। हमारे देश में तो इसका कुछ अलग ही हिसाब है। हम कहीं भी गंदगी फैलाने से बाज नहीं आते। हमारे लिए कोई जगह ऐसी नहीं होती जहां हम कचरा नहीं फेंक दें, और यदि किसी ने हमको ऐसा करने से टोक दिया, रोक दिया, तो हम उससे लड़ने मरने पर उतारू हो जाते हैं। जब तक हमारी यह आदिम प्रवृत्ति बदलेगी नहीं, हम जब तक यह नहीं समझेंगे कि ये पेड़ पौधे, ये प्रकृति, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये भूमि हमारी माता की तरह है, पर्यावरण हमें बचाता है, हमको भी उसे बचाना चाहिए। ऑक्सीजन की कमी लोगों को महसूस हो रही है, इसका कारण क्या है? स्वच्छ वातावरण नहीं मिल रहा है। हम वाहनों से इतना धुआं उत्सर्जित करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाता है, अमोनिया फैल जाता है, तरह तरह की विषैली और जहरीली गैसें फैल जाती हैं, जबकि हमारा जीवन ऑक्सीजन पर चलता है। हम नारा तो देते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन कहीं जल को व्यर्थ बहा देते हैं, कहीं जल को गदला कर देते हैं, और कहीं जल के अभाव में एक ही तालाब से मनुष्य और पशु दोनों पानी पीने को मजबूर होते हैं। कहीं किसी राजस्थान के सुदूर गांव में, झारखंड के सुदूर गांव में, मध्य प्रदेश के सुदूर गांव में, छत्तीसगढ़ में 4-4, 5-5 किलोमीटर से पीने का पानी स्त्रियां लाती हैं। तो यूँ कहें कि इसके पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ने में जहाँ सबका हाथ होता है, संवारने में हम महिलाओं का हाथ होता है, क्योंकि उसका सीधा सीधा असर हमारे पारिवारिक जीवन पर पड़ता है। जल हमारा जीवन है और जंगल, वृक्ष, पेड़ पौधे हमारे सहायक हैं, हमारे जीवनदाता हैं, इसलिए उनका उसी रूप में संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए। 5 जून 2020 है और आज के दिन हम सभी यूएनओ के द्वारा प्रस्तावित विश्व पर्यावरण दिवस को मनाते हैं, जिसमें हम लोगों के बीच
यह भावना प्रेरित करने में समर्थ होते हैं कि विश्व का यह पर्यावरण मानव सभ्यता के लिए कितना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल, जंगल, जमीन, वायु, प्राणी, प्रकृति के ये मूलभूत अवधारणा हैं और इन अवधारणाओं को मानव आर्थिक विकास के नाम पर, नगरीकरण के नाम पर अत्यंत ही दुराचार तरीके से दुरुपयोग कर रहा है। जंगल की कटाई हो रही है, वर्षा अनियमित हो रहा है, तापमान अनियमित हो रहे हैं, वायु प्रदूषित हो रहे हैं और लोगों में यह भावना घर कर रही है कि यह पर्यावरण मानव जीवन के पर्यावरण से बिल्कुल ही विपरीत है। अतः आज हम मानव सभ्यता के लिए यह संकल्प लेते हैं कि विश्व के समस्त विकसित एवं अविकसित देश कार्बन उत्सर्जन की जो अत्यधिक मंशा है या करते हैं उसको तत्काल प्रभाव से रोकें। हर मानव पर्यावरण के संरक्षण के लिए न सिर्फ वृक्ष लगाएं बल्कि उस वृक्ष का संरक्षण करें, जल संरक्षण करें, वायु प्रदूषित नहीं करें और प्राणियों में सद्भाव और सुरक्षा की भावना का संचार करें। इस विश्व पर्यावरण दिवस पर खास बात यह है कि आज हम लोग कोविड-19 से समस्त विश्व ग्रसित है और यह महामारी सिर्फ मनुष्य के पर्यावरणीय दुष्संस्कृति का परिणाम कुछ लोग मान रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस, स्वाइन फ्लू, इबोला या अन्य मानवीय शरीर के लिए प्रतिरोधी कीटाणु जो भी उत्पन्न हो रहे हैं वे विषम और विपरीत दूषित पर्यावरण का परिणाम कहा जाता है। अतः हम यदि समस्त मानव समाज को इस पर्यावरण दिवस पर सावधान और सजग करने में सफल हो गए कि आप स्वयं स्वच्छ रहिए, समाज को स्वच्छ रखिए, घर को स्वच्छ रखिए और समस्त प्राणियों के बीच में स्वच्छता एवं उसके आयामों का पालन करें तो निस्संदेह हम एक सुंदर, आकर्षक, मनोरम प्रकृति की संरचना करने में सफल होंगे और यदि यह मनोरम दृश्य उत्पन्न हुआ तो निस्संदेह हम एक स्वस्थ एवं मनोनुकूल स्वच्छ पर्यावरण निर्माण में अपनी अग्रिम भूमिका निर्धारित करने में सफल हो पाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर हम लोग यह संकल्प लें कि पर्यावरण के जो अवयव, मूल अवयव हैं, जल, जंगल, जमीन, प्राणी, समस्त संरचनाओं का हम अपने तन, मन और धन से संरक्षित करने में अपना बहुमूल्य योगदान दें। धन्यवाद। देखिए, प्रत्येक वर्ष हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। वर्तमान लॉकडाउन की स्थिति में पर्यावरण दिवस की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ गई है कि माल्थस बहुत पहले माल्थस ने कहा है कि अगर व्यक्ति जनसंख्या को
नैसर्गिक तरीके से या कृत्रिम विधि से खुद नियंत्रित नहीं करेगा तो प्रकृति जनसंख्या को नियंत्रित करेगी और वह नियंत्रण होगा बाढ़, अकाल, भूकंप, महामारी के रूप में। आज जो कोरोना का आप वायरस का जो प्रकोप देख रहे हैं या कहीं न कहीं इंटररिलेटेड है। तो आज पर्यावरण संरक्षण हम नहीं करेंगे, एक सभ्य व्यक्ति होने के नाते, एक शिक्षित व्यक्ति होने के नाते पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे। तब आज जो आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है, जलवायु परिवर्तन की समस्या हो रही है, वर्षा जल में दिन प्रतिदिन कमी हो रही है, नगरीकरण, औद्योगिकरण, आधारभूत संरचना के विकास के चलते दिन प्रतिदिन जंगल कट रहा है, सरकार के द्वारा जो वनरोपण कार्यक्रम किया जा रहा है और सफ़ेद हाथी सिद्ध हो रहा है, केवल कागजी कार्रवाई होती है। तो ऐसी स्थिति में हम सबों का दायित्व है कि अधिक से अधिक पेड़ लगावे और अपने तरफ से पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करें। और पर्यावरण प्रदूषण तब रुकेगा जब हम अधिक स्टार्ट करें। हो गया। आज पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। 5 जून को प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण का सीधा संबंध मानव के जीवन से है। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं सभी पर्यावरण से बंधे हुए हैं और सभी का जीवन बिना ऑक्सीजन के नहीं चल सकता है। इसलिए पर्यावरण का संबंध मानव के जीवन से है। बिना पर्यावरण के हम अच्छी जीवन की कामना नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए पेड़ पौधा को लगाए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करे, तब ही जाकर इस संसार में, इस पृथ्वी पर मानव का जीवन बच सकता है। क्या आने वाली पीढ़ी काले बादल और ठंडी हवा को देख सकेगी? अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी उस काली बादल को और ठंडी हवा को देखे तो हमें पर्यावरण को बचाना पड़ेगा। क्योंकि आप मनुष्य हैं, आप इस संसार में, आप इस पृथ्वी के सबसे समझदार व्यक्ति हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि पर्यावरण के लिए कुछ सोचिए, कुछ अनर्थ होने से पहले सोचिए, तभी जाकर मानव का और अन्य प्राणियों का जीवन इस पृथ्वी पर टिकेगा, अन्यथा बहुत ही मुश्किल है। इसलिए सबों को मिलकर, सारे लोगों को मिलकर पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। मैं 2 शब्द कविता के भाव में मैं कहना चाहता हूँ कि कल के लिए सोचा है तुम, सोचा है तो चुप क्यों है तुम, तेरे घर में आग लगी है ओढ़ के चादर सोया है तुम, काटो नहीं अब जोड़ो जंगल, पेड़ बचा के बचाओ जंगल, छोटी चिड़िया नन्ही मछली, भालू हाथी गिद्ध बचाकर, गेंडा और घड़ियाल बचाकर, विलुप्त हो रहे सब जीव बचाकर, कदम बढ़ाओ आगे आकर, काम नहीं देगी तुझे गाड़ी, सोना चांदी महल अटारी, धरती नहीं हो आग का गोला, इसके लिए संभलना होगा, कुदरत की भाषा को समझकर कुदरत के संग चलना होगा। तुमने भी इतना बोया है, दर्द से माँ का दिल रोया है, धरती अंबर झुलस रहा है, परमाणु के जटिल खेल में कदम तुम्हारा भटक रहा है। तो आओ बात करें कुदरत की, जख्म से मौसम तड़प रहा है। चिड़िया कहाँ पिएगी पानी, जानवर कहाँ पिएगा पानी, नदी झरना को मार दिया तुमने, झील झरना को सुखा दिया, तुम किसी तरह जल पी लोगे। प्रकृति कहती है मनुष्य को कि तुम किसी तरह जल पी लोगे, दूषित जल को भी फिल्टर कर लोगे, लेकिन एक चोंच पानी के लिए भटक रही है मैना रानी। आओ मित्र बचाओ आंचल, माँ का आंचल, माँ का आंचल। किसी की है वेतन की चिंता, किसी को है कमीशन की चिंता, किसी को नहीं है पर्यावरण की चिंता। घर घर जाकर ज्योत जलाएं, पर्यावरण का दीप जलाएं। कल भूख का अंधड़ रुके नहीं, भूख लूट का अंधड़ रुके नहीं तो भूख का अंधड़ रुक सकता है। अभी से आप हम संभल जाएं तो धरती का जल बच सकता है, बच सकती है दुनिया सारी, न्याय सभी को मिल सकता है, जीव जंतु की रक्षा होगी, फिर से जंगल सच सकता है। आओ मित्र बचाओ आंचल, माँ का आंचल, माँ का आंचल। पर्यावरण दिवस की अवसर पर
मैं सारे लोगों को, शहरवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रंजीत कुमार, मधुपुर महाविद्यालय मधुपुर, विभागाध्यक्ष हिंदी, मधुपुर वासियों को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। विश्व पर्यावरण दिवस ये लोगों को जागरूक करने का एक तरीका है कि हम कम से कम वर्ष में एक दिन पर्यावरण के बारे में सोचें। पर्यावरण जिसको दूषित करने में मनुष्य ने अपनी महती भूमिका अदा की है। ये हम वर्तमान समय में कोविड-19 के दुष्प्रभाव के रूप में देख सकते हैं। यदि मनुष्य आगे इस पर विचार नहीं किया तो संभवतः मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। अभी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है। इसके कारण कई देश लॉकडाउन की स्थिति में है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकृति ने अपने आप को बिल्कुल पहले की तरह बनाने का प्रयत्न किया है। जिस हिमालय पर्वत को लोग धुंध के कारण, प्रदूषण के कारण नहीं देख पा रहे थे, अब वो काफी दूर से ही उसे देख पा रहे हैं। चिड़ियों की चहचहाहट, वृक्षों का हरापन, ये सभी इस बात का द्योतक है कि प्रकृति अपने आप को ठीक करने में जुटी हुई है। आज के दिन हम लोगों को ये समझना चाहिए कि पर्यावरण को बचाने की आवश्यकता है। इसके लिए हम सभी ये प्रण लें कि जहाँ भी, जिस किसी को भी, जैसे भी हो सके, वृक्ष को बचाना है, वृक्ष को लगाना है और इस पर्यावरण को की रक्षा करनी है। विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1972 से मनाया जाने लगा। इस पर कई चर्चाएं हुई, कई बार सम्मेलन हुए, लेकिन विकसित राष्ट्रों ने और विकासशील राष्ट्रों ने प्रदूषण के स्तर को कम करने की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। वे इसका भरपूर प्रयोग करते रहे। मोटर वाहन, कल कारखाने से निकलने वाला धुआं इस पर्यावरण को प्रदूषित करता रहा है। इसलिए मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि वे इस पर गंभीरता से विचार करें और अब हम आगे से प्रकृति के बारे में सोचेंगे, ये प्रण लें। इसी शब्दों के साथ मैं आप सबों को एक बार पुनः इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मौजूदा समय में पर्यावरण दिवस का महत्व इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य के प्रकृति पर विजय पाने की गुमान और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के कारण आज जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, महामारी और प्राकृतिक आपदा जैसे संकटों का
संपूर्ण प्राणी जगत को सामना करना पड़ रहा है। आइए हम अपने आने वाले नस्ल और पूरे संसार के लिए सुंदर, स्वच्छ और प्रदूषण रहित पर्यावरण बनाने की ओर अपना योगदान दें। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, प्लास्टिक का उपयोग बंद करें और किसी भी प्रकार का भी प्रदूषण ना फैलाएं। धन्यवाद। आप सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 5 जून 1974 से हम सभी पर्यावरण दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम विश्व के पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित कर सकें। संयुक्त राष्ट्र सभा ने इसके लिए UNEP कार्यक्रम को भी चलाया है, जिसका उद्देश्य है विश्व नागरिकता की भावना फैलाना और एक पर्यावरण, एक राष्ट्र और एक भाव को जागृत करना, क्योंकि पर्यावरण कभी भी किसी देश की सीमा को नहीं देखता। अगर विश्व में पर्यावरण दूषित हो रहा है तो इसका यही अर्थ है कि संसार के सभी नागरिक इससे प्रभावित हो सकेंगे। विश्व के विकसित देश या अविकसित देश या फिर विकासशील देश, प्रदूषण किसी ने भी या कार्बन उत्सर्जन किसी ने भी ज़्यादा मात्रा में किया हो, लेकिन इसका दुष्प्रभाव हम सभी ने झेला है। तो क्यों ना हम पर्यावरण दिवस पे हम सभी एक संकल्प लें कि चाहे वो यह प्रयास हमारे घर में से स्टार्ट हो या फिर समाज में से स्टार्ट हो या फिर किसी भी मोहल्ले से भी स्टार्ट हो सकता है। इसको हम किसी भी सीमा में नहीं बांध सकते, तो क्यों नहीं हम आकर के एक संयुक्त रूप से एक संवर्धित विकास भावना को जागृत करें और पर्यावरण दिवस में इसको संकल्प लें कि हम देश में अपने एटलीस्ट अपने देश में, अपने परिवार में, अपने समाज में एवं अपने हर जगहों पे जहाँ तक भी हमारी पहुँच हो सकती है पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखें। धन्यवाद। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस जन चेतना ही पर्यावरण संरक्षण का एकमात्र साधन है। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था, 2 चीजें असीमित हैं, एक ब्रह्मांड तथा दूसरी मानव की मूर्खता। मानव ने अपनी मूर्खता के कारण अनेक समस्याओं को पैदा की है। इसमें से पर्यावरण प्रदूषण अहम है। सरकार, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, समाचार पत्र, टेलीविजन अनेक माध्यमों से पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण को रोकथाम के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए, किंतु अभी भी हम पर्यावरण संरक्षण में विफल हैं। इसलिए जन चेतना, मानव जागरूकता ही पर्यावरण संरक्षण को कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें पर्यावरण के प्रति, तो जिसके लिए हमें कुछ तो स्टेप्स लेना पड़ेगा ताकि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो। जैसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, प्लांट्स लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं। जैसे अगर आपके परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है तो आप उसके नाम से पेड़ अगर लगाएंगे तो आप उस पेड़ से इमोशनली कनेक्टेड होंगे और जिस तरीके का परवरिश अपने बच्चे को दे रहे हैं वैसा ही उस पेड़ को देंगे। जैसे कि आप पॉलीथीन ना इस्तेमाल करें, क्योंकि पॉलीथीन्स आज प्लास्टिक बैग्स एंड पॉलीथीन्स जो है आप मेजर इश्यूज है हमारे एनवायरनमेंट का। जैसे कि आप पानी कम से कम खर्च करें, क्योंकि सदर्न स्टेट्स में ऑलरेडी बहुत ही स्कैर्सिटी हो चुका है पानी का। आप अपने वाटर बॉडीज़ को, झील, तालाब, नदी को गंदा ना करें और किसी को अगर गंदा करते देख रहे हैं तो उसे भी रोकें, क्योंकि ये केवल म्यूनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी है। आप इलेक्ट्रिसिटी कम खर्चा करें, अगर इस्तेमाल में नहीं ला रहे हैं तो उसे बंद कर दें। मुझे पूरा विश्वास है कि छोटे छोटे कदम से हम ज़रूर बड़ा परिवर्तन कर पाएंगे। धन्यवाद। This is Chanda Sahai from Madhupur College. Today the world is celebrating Environment Day. Environment is the support system of human being. It provides life to human beings. So it's our foremost duty to protect our environment. Man is the greatest polluter of the world. Due to man, it has led to many problems like environment degradation, global warming, ozone depletion, etc. So it is our foremost duty to protect our environment. Nature very well knows how to protect itself. In the pandemic era, we have seen nature has healed itself. Today we can see the shadow of Himalayas in Ganga. The sky is blue. The world is free of pollution today.
So today we are taking oath to protect our environment by planting trees, as we will save trees and trees will automatically protect us. Thank you. Have a good day. My name is Horin Hazda, an assistant professor. I teach in the Department of English, Madhupur College, Madhupur. Today we are going to celebrate the World Environment Day. आज हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। आज के दिन के लिए विषय वस्तु रखा गया है प्रकृति पर समय। आज हम प्रत्येक मनुष्य को प्रकृति पर समय देना चाहिए। इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधे, पानी में रहने वाले जीव जंतु और हम प्रत्येक मनुष्य के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना अति आवश्यक है। इसलिए आज हम प्रण लें कि हम आने वाला समय के लिए इस पर्यावरण को भली भांति इसका देखभाल करें और हम अपना भविष्य को सुनिश्चित करें। धन्यवाद। पर्यावरण हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंश है। वस्तुतः पर्यावरण है तो हमारा जीवन है। पर्यावरण की उपेक्षा करके हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। हमें पर्यावरण को बचाना है। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम सबों को यह संकल्प लेना है कि हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे को लगाएं, और अगर नहीं लगा पाते हैं तो जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनकी सुरक्षा का वचन है, उनकी सुरक्षा का हम संकल्प लें। आज हमारी पृथ्वी पूरी तरह से ग्लोबल वार्मिंग से ग्रसित है। पेड़ पौधे दिनों दिन घट रहे हैं, नगरीकरण बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है। जहाँ खेतों में फसलें होती थी, आज वहाँ कंक्रीट के झाड़ियाँ उगाई हैं। तो यह सब कहीं न कहीं से पर्यावरण को कलुषित ही कर रहा है। हम हर साल पर्यावरण दिवस मनाते तो हैं, मनाने का संकल्प भी लेते हैं, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए क्या हम उसके लिए उस तरीके से प्रयास कर पाते हैं जितना हमें करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं इस कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है कि पर्यावरण का जिस तरह से हम लोगों ने दोहन किया है कोरोना और सिंचाई